Welcome to our channel Agree with Avant. Today we further study about the characters of class Insecta and their relations with other classes and body segmentation of the insects. So let's start. Firstly we discuss about the insect. इंसेक्ट कहाँ से निकला है? ये एक लेटिन वर्ड से निकला है इंसेक्टम से, जिसका मतलब होता है टू कट इन टू। हम इंसेक्ट को देखते हैं वो कई कई टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर ये इंसेक्ट वर्ड है निकला है। और ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? ये आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, जो इंसेक्ट्स हैं। और इसका सब फाइलम यूरिरामिया है। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। फाइलम आर्थ्रोपोडा है और सब फाइलम यूरिरामिया है, और लेटिन वर्ड से निकला है इंसेक्टम से। इंसेक्ट की बॉडी को हम देखें तो ये 3 टुकड़ों में सेगमेंटेड है। हेड, फर्स्ट रीजन हमारा हेड होता है, फिर हमारा थोरेक्स हो गया, फिर हमारा अब्डोमिनल रीजन हो गया। हेड के अंदर बेसिकली एक पेयर होता है एंटीना का, यानी 2 एंटीना होते हैं। एक पेयर होता है मैंडिबल्स का, जो हम जो कहते हैं, हमारा जैसे जवाड़ा कहते हैं। और जो 2 पेयर होते हैं, एक पेयर तो होता है मैंडिबल्स का और 2 पेयर होते हैं मैक्सिलरी की। ये भी कोई आगे वाला होता है, कोई पीछे वाला होता है जो। और एक सेकंड पेयर होता है वो मेडली फ्यूज होता है कई बार, जिसे हम लेबियम कहते हैं। मेडली फ्यूज यानी जुड़ा हुआ होता है आपस में। ये हम मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिलरी हो गया, ये सब कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वाली आगे जो हम वीडियो कवर करेंगे बाद में, उनमें सब समझ में आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ इतना याद रख ले कि कौन से में क्या क्या ऑर्गन होता है। एक पेयर एंटीना का, एक पेयर मैंडिबल का, 2 पेयर मैक्सिलरी के, और कई बार सेकंड पेयर फ्यूज हो जाता है मेडली, जिसे हम लेबियम कहते हैं। अब हम थोरेक्स रीजन की बात करें तो इसमें 3 पेयर होते हैं लेग्स के। ठीक है, 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, या फिर एक या फिर 2 पेयर होते हैं हमारे विंग्स के। ठीक है, 3 पेयर हमारे तीनों सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, और 1 या 2 पेयर होते हैं विंग्स के। अब्डोमेन की अगर हम बात करें तो इनमें कोई लोकोमोशन नहीं पाया जाता, मतलब ये चलने के लिए काबिल नहीं होते हैं ये एब्डोमेन वाला रीजन। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट की जो लार्वा की स्टेज होते हैं वहां पे कई बार लोकोमोटरी जो फोल्स लेग्स होती हैं वो प्रेजेंट हो जाती हैं। साथ में इसमें एक पेयर्ड सेंसरी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस मतलब जो आउटग्रोथ होते हैं बॉडी की, उन्हें हम अपेंडेजेस कहते हैं। पेयर्ड मतलब एक जोड़ा पाया जाता है, सेंसरी मतलब जो सेंसिंग का काम करते हैं, और एक सरसी पाया जाता है। सरसी एक तरह का मॉडिफाइड रीजन होता है जो लगभग लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह एक एपिक्रोट होता है जो मेम्ब्रेन टाइप में प्रोडक्शन का काम करता है एनएस को, और एक पेयर होता है पैराप्रोकट का। ये सब कंसेप्ट आपको नेक्स्ट आगे वाली वीडियो हम कवर करेंगे, उनमें समझ आ जाएंगे। अब आप सिर्फ इतना याद रख लें कि कौन सा क्या क्या किस में क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है एंटोमोन मतलब इंसेक्ट्स, और लोगस मैंने स्टडी ऑफ इंसेक्ट। हम इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगर हम एंटोमोलॉजी के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं। इंसेक्ट की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग ऑर्गन्स में, हर ऑर्गन का हर क्या फंक्शन है, उनकी हैबिट कहाँ है, उनका बिहेवियर कहाँ, रहते कहाँ पे हैं वो, और दूसरों के साथ उनका क्या रिलेशन है, उनकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो रहते हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी क्लासेज कौन कौन सी है, इंसेक्टम है, आर्थ्रोपोडा है, क्रस्टेशिया है, क्या है, उनके डेवलपमेंट करेक्टर्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओरिजिन कहाँ हुआ, वो उद्गम नेटिव प्लेस क्या है उनका, कहाँ से वो ओरिजिन हुए थे, हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उनका, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो, हम तो इकोनॉमी के बिना रह ही नहीं सकते, हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, हम आर्थिक रूप से उनसे क्या मदद ले सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, हेड, थोरेक्स और अब्डोमेन। हेड में हमारे एंटीना, मैंडिबल्स ये सब आ गया। थोरेक्स में हमारे 3 पेयर लेग्स के हो गए, या 1 या 2 पेयर हो गए विंग के। अब्डोमेन में हमारा लोकोमोशन नहीं पाया जाता, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। और हमारा पेयर्ड सेंसरी अपेंडेजेस होता है, सरसी होता है, एपीप्रोकट होता है हमारा, और पैराप्रोकट होता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी का हमने मेन ऑब्जेक्टिव देख लिया। ठीक है, अब जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा, हम उसके कुछ करेक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक आर्थ्रोपोडा है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। आर्थ्रोन मीन्स जॉइंटेड, जो जॉइंटेड होते हैं, पोडा मीन्स लेग्स, जिनकी लेग्स जॉइंटेड फॉर्म में होती हैं वो होते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इनके करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनमें जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं, और एक
जो आउटर स्किन होती है, एक्सोस्केलेटन जिसे हम कहते हैं, वो पाया जाता है, जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम देता है। और बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसको अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो वो टुकड़े बिल्कुल सेम मिलेंगे। जैसे ऐसे कर दिया हमने बायलेटरिकली डिवाइड, तो ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा ये बिल्कुल सेम है। तो उसी तरह इंसेक्ट की बॉडी भी बायलेटरिकल सिमेट्रिकल होती है, यानी अगर हम उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की। इनके अंदर मोल्टिंग पाई जाती है, जो हम स्किन, जो आउटर स्किन होती है जिसे हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, उसको रिमूवल करने की जो प्रोसेस होती है। जैसे कई बार सांप हो गया, कुछ भी हो गया, इंसेक्ट हो गया, वो अपनी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को बाहर फेंक देते हैं, वो माउल्टिंग होती है। हेम्बोलिम्फ डज नॉट फ्लो इन। हेम्बोलिम्फ जैसे हमारा ब्लड होता है, उसी तरह एक हेम्बोलिम्फ ये ब्लड का काम करता है इंसेक्ट के अंदर। ये क्लोज्ड वेसल में, जैसे हमारा ब्लड है वो क्लोज वेसल में फ्लो करता है, हमारी वेन्स में फ्लो करता है, ठीक है, आर्टरीज में फ्लो करता है, लेकिन इनमें क्लोज वेसल नहीं होती है, इनमें सीधा खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग हो सकता है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ज्यादातर ट्रैकिया से करते हैं। गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकता है। इसमें सर्कुलेटरी है, जो हमारा ब्लड वाला सर्कुलेशन हो गया, और रेस्पिरेशन हो गया, जो सांस लेने वाली प्रोसेसेस होती हैं इंसेक्ट्स में, ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी जो ब्लड का सब कुछ हो गया, और रेस्पिरेशन वाला हो गया, ये दोनों अलग अलग होती हैं। बॉडी कैविटी हाइमोसोइलिक होती है, मीन्स ब्लड ओपनली फ्लो करता है बॉडी में, इसको हीमोसिलिक कहते हैं हम, ठीक है। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, जो एक ग्रुप बना के रहती हैं, जो वाली मसल्स, ये डार्क और लाइट बैंड्स इसमें देखे जाते हैं। एक डार्क वाला रीजन हो गया, एक बैंड डार्क हो गया, और एक ये बाद में लाइट हो गया, इसी तरह एक डार्क हो गया फिर एक लाइट हो गया, ऐसे ये वाला पैटर्न होता है इसमें ज्यादातर। हार्ट इसमें डोर्सली प्रेजेंट होता है। डोर्सली का मीनिंग क्या होता है, वो वाला रीजन जो ग्राउंड के अपोजिट वाला हो। मान लिया ये इंसेक्ट बॉडी है एक सेकंड के लिए, जस्ट अज्यूम, ये वाला हिस्सा हो गया वेंट्रल और ये वाला हो गया डोर्सल, मीनिंग जो हार्ट, इंसेक्ट के ऊपर वाले हिस्से में आपको हार्ट मिलेगा। और इसी तरह इसकी बॉडी मेटामेरिकली भी सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का क्या मतलब है, ये इंसेक्ट है, इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बायलेटरल ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, साथ में मेटामेरिकली ऐसे भी सेगमेंटेड में अलग अलग डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। नर्व कोर्ड इसमें वेंट्रली पाया जाता है, मीन ये जो नर्व्स का जो ये जाल है, ये सारा नेटवर्क है, ये नीचे की साइड मिलेगा आपको। और जो ब्रेन है ये इसका डोर्सल होता है। ये हमारे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जॉइंटेड लेग्स हो गया, एक्सोस्केलेटन हो गया, मोल्टिंग हो गया, अलग अलग सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स हो गया, हार्ट डोर्सली हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर सकते हो वो याद कर लें। अब हम इनकी फर्दर जो क्लासेस बनाई हैं आर्थ्रोपोडा की, क्रस्टेशिया, आर्कनिडा, चिलोपोडा, जो जो भी हैं, हम उनके बारे में कुछ डिफरेंसेस जानते हैं। इससे ये एक मैंने टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, वैसे नॉर्मल दूसरी फॉर्मेट भी था, थ्योरेटिकल फॉर्मेट, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब इसमें कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो सबसे पहले आप देख लें क्रस्टेशिया है, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ये दोनों हैबिटेट में पाया जाता है। और अगर हम आर्किनिडा की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है। चिलोपोडा की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल में, डिप्लोपोडा भी टेरेस्ट्रियल यानी जमीन में ही पाया जाता है। जो जैसे हम ह्यूमंस रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम ऐसे समुद्र में तो रहते नहीं हैं। तो डिप्लोपोडा भी टेरेस्ट्रियल है, ओनिकोपोडा भी है। और इंसेक्टा की अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आगे फर्दर भी स्टडी करेंगे, ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ही में, कुछ कंडीशंस में ये एक्वेटिक भी मिल सकता है। आर्किनिडा से लेके ओनिकोपोडा तक ये सब के सब टेरेस्ट्रियल हैं, और ये बाकी क्रस्टेशिया में कुछ एक्वेटिक भी मिल सकते हैं और इंसेक्टा में भी कुछ मिल सकते हैं। अगर हम बॉडी के रीजन्स की बात करें तो हमारा क्रस्टेशिया है, ये दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, दो सेगमेंट्स में कह सकते हैं हम। एक है सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है जस्ट, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। जब हेड और थोरेक्स वाला जो यानी जो अगले वाले दो रीजन हैं वो जुड़ जाते हैं तो उनको हम सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं, कंबाइंड फ्यूज्ड को। दो रीजन्स में होता है, इसमें बेसिकली नेक वगैरह का सिस्टम होता ही नहीं है, हेड और थोरेक्स इकट्ठे होते हैं, सिफेलोथोरेक्स हो गया और अब्डोमेन हो गया। अगर हम आर्किनिडा की बात करें, थ्री में होता है प्रो, मीजो और मेटासोमा, ठीक है। और
चिलोपोडा दो में होता है, हेड में और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक। ट्रंक बेसिकली जो पीछे वाला रीजन हो गया ना सारा, हेड के बाद वाला, इसके कई सारे सेगमेंट्स होते हैं और उसी में क्लासिफाई होता है। डिप्लोपोडा की बात करें तो ये डिप्लोपोडा और चिलोपोडा में बेसिकली सिंपल डिफरेंस क्या है, चिलोपोडा में एक सिंगल अपेंडेजेस होता है और डिप्लोपोडा में दो दो अपेंडेजेस होते हैं, यही ज्यादा सेगमेंट है, बाकी लगभग ये सेम मिलेंगे आपको ज्यादातर। ठीक है, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा में बस आप इतना ध्यान रख लेना, ये लगभग सेम है, लेकिन बस एक डिफरेंस है इनमें जो मैंने बता दिया। ओनिकोपोडा की बात करें तो ये वॉर्म लाइक होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, हम बेसिकली ये नहीं बता सकते ये इसका हेड है, ये इसका थोरैक्स है, ये अब्डोमेन है, ये सीधा अनसेगमेंटेड अडल्ट होते हैं। इंसेक्टा जो अभी हम कुछ पढ़ के भी आए हैं, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, अब्डोमेन आ गया, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आता है, यही हमारा मेन टॉपिक है पढ़ने का। एंटीना की अगर हम बात करें तो इसमें दो पेयर होते हैं एंटीना के क्रस्टेशिया में, और आर्किनिडा में कोई एंटीना नहीं होता, कोई जो सेंसरी ऑर्गन है वो नहीं होता। चिलोपोडा में एक पेयर होता है और डिप्लोपोडा में भी एक पेयर होता है, ओनिकोपोडा में भी है और इंसेक्टा में, सब में एक एक पेयर होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम विजुअल ऑर्गन्स की बात करें तो वन पेयर ऑफ स्टाक्ड कंपाउंड आईज, ये कंपाउंड आईज पाई जाती हैं इसमें एक पेयर। कंपाउंड आईज जो ज्यादा बड़े लेवल पर देख सकती हैं, थोड़ा ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन होता है सिंपल आईज का, इतना याद रखो बस। आर्किनिडा में एक सिंगल पेयर होता है सिंपल आई का, चिलोपोडा में भी एक सिंगल पेयर होता है, इसमें भी एक सिंगल पेयर होता है और इसमें भी सिंपल। ठीक है, यानी आर्किनिडा से लेके ओनिकोफोरा तक सब के सब में एक पेयर है लगभग। ठीक है, इंसेक्टा की हम बात करें तो इसमें सिंपल आइज भी हैं और साथ में दो कंपाउंड आइज भी हैं, यानी एक पेयर कंपाउंड आइज का भी है और तीन इसके अंदर लगभग मोस्टली तीन इसके अंदर सिंपल आइज भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये विजुअल जो देखने का काम करती हैं। अगर हम लोकोमोटर ऑर्गन की बात करें तो 5 पेयर्स ऑफ क्या ये बैरामस लेग्स की अगर हम बात करें, क्रस्टेशिया बैरामस लेग्स क्या होती हैं, वो वाली लेग्स जो मेनली मॉडिफाइड होती हैं क्रस्टेशियंस में। ठीक है, 5 पेयर्स होते हैं इनमें लेग्स के। और आर्किनिडा की अगर बात करें तो 4 पेयर्स होते हैं इसमें लेग्स के, और इसमें 1 पेयर होता है जो सेगमेंटेड रीजन में होता है अलग अलग डिवाइड। चिलोपोडा में इसमें 2 पेयर होते हैं, ये मेन डिफरेंस था इसमें चिलोपोडा और डिप्लोपोडा में, इसमें 1 पेयर होता है, इसमें 2 पेयर होते हैं। ओनिकोपोडा की बात करें हम तो मैनी बाइलेटरल लोब लाइक लेग, इसमें ज्यादातर बाइलेटरल लोब की तरह लेग होती हैं। इंसेक्टा में 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, ज्यादातर हमारे थोरैक्स रीजन में, ज्यादातर क्या तीनों ही थोरैक्स रीजन में होते हैं, और 2 पेयर्स के मोस्टली होते हैं मीजो और मेटा जो थोरैक्स है। आगे हम थोरैक्स की रीजन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो गिल ब्रीदिंग, क्योंकि ये थोड़े बहुत एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस, तो इसलिए इनमें गिल होता है जैसे हमारी फिश में होता है। आर्किनिडा की बात करें तो इसमें बुक लंग्स होते हैं, बाकी में सब में ट्रैकियल होता है जो ट्रैकिया वाला रीजन होता है। ठीक है, हैबिटेट की बात करें यानी हैबिट की बात करें, इनमें खाने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, इसमें जो क्रस्टेशिया है हमारे, ये दोनों तरह के हैं, हर्बीवोरस भी हैं और कार्निवोरस भी हैं। और जो हमारे आर्किनिडा है ये फाइटोफेगस भी हैं और प्रेडेटर्स भी हैं। फाइटोफेगस क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स को खाने का काम करते हैं होते हैं फाइटोफेगस, और प्रेडेटर्स जो प्रेडेट करने का काम करते हैं, अपने प्रे को पकड़ते हैं, उसे खाते हैं। चिलोपोडा हमारे कार्निवोर्स हैं और डिप्लोपोडा हमारे हर्बीवोर्स हैं जो पत्तियों को भी खाते हैं। ओनिकोफोरा की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो भी हमारा पेड़ के जो एक्स्ट्रा बचा हुआ हो गया, रिमूवल वेस्ट हो गया, हमारे डंग हो गया, सब कुछ उनको खाने का काम करते हैं। इंसेक्टा की अगर हम बात करें तो ये फाइटोफेगस होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइटोड्स। फाइटोफेगस जो हमारे पत्तियों वगैरह को खाते हैं, प्रेडेटर्स जो किसी का शिकार करके खाते हैं, और पैरासाइट की जो दूसरे होस्ट की बॉडी में रहते हैं, ये सब के सब काम करते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल क्या है, क्रेफिश हो गया जो समुद्र में पाया जाता है, क्रैब हो गया वो केकड़ा सा, आपने देखा है कभी मूवीज में तो वो केकड़ा सा होता है, और वुड लाइस हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आर्किनिडा की अगर हम बात करें, स्पाइडर्स हो गए, मकड़ी हो गया, हमारा स्कोर में बिच्छू हो गया, माइट हो गए, टिक हो गए, ये सब इसके आर्किनिडा के कॉमन एग्जाम्पल हैं। चिलोपोडा के सेंटीपोड्स हो गए, सेंटीपेड्स हो गए, मिलीपैड्स हो गए हमारे डिप्लोपोडा के एग्जाम्पल, सेंटीपैड हो गए हमारे चिलोपोडा के एग्जाम्पल। और इसकी
प्रीपेटस स्पीसीज हो रही है ओनिकोपोडा की, और इंसेक्टो, अगर हम इंसेक्टा की बात करें तो इसमें इंसेक्ट्स हमारे हो गए। ये हमारा बेसिकली इनमें ज़्यादातर ये डिफरेंस था जो मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश की है। अब अगर हम इनकी बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें और बॉडी कैसे कैसे डिवाइड है उसकी बात करें, तो सबसे पहला हमारा रीजन आता है हेड। हेड से लेके टेल तक टोटल 20 से 21 सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स एक तरह के टुकड़े होते हैं, एक तरह के पोर्शन होते हैं जो अलग अलग डिवाइडेड से होते हैं। हेड से लेके टेल तक टोटल 20 से 21 होते हैं। और हमारा हेड है वो टोटल 6 सेगमेंट से मिलकर बनाता है, 6 सेगमेंट से, जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज मतलब जो जुड़े होते हैं, टोटल 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है हेड। थोरैक्स हमारा जो बीच वाला रीजन है ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और अब्डोमन 10 से 11 सेगमेंट का मिलकर बना होता है। ठीक है, हेड 6, थोरैक्स 3 और अब्डोमन 10 से 11। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं एब्डोमन के अंदर, जैसे 12 सेगमेंट हो जाते हैं प्रोट्यूरा के अंदर। एब्डोमन रीजन में 12 सेगमेंट भी हो सकते हैं, नॉर्मली 10 से 11 होते हैं। ईच सेगमेंट, जो प्रत्येक सेगमेंट है वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड है बेसिकली, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। डोर्सल वो वाला रीजन होता है जो अपोजिट होता है हमारे ग्राउंड सरफेस से। ठीक है, डोर्सल वाला हो गया रीजन। ये डोर्सल वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रगम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट याद करने पड़ेंगे आपको। डोर्सल वाले को हम ट्रगम भी कहते हैं, और जो ग्राउंड वाली साइड होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल, जिसे स्टर्नम भी कहा जाता है। वेंट्रल को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। और जो साइड वाले हो गए, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला हो गया, जो साइड वाले लेयर्स हैं, ये साइड वाले स्केलेराइट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लूरोन। प्लूरोन, ये मैंने एक थोरेसिक रीजन वाले सेगमेंट को उठाया था। ऊपर वाले को हम, ऊपर वाले जो स्केलेराइट है, जो लेयर है, हार्ड लेयर है, वो ट्रगम होती है। नीचे वाले को स्टर्नम कहते हैं और साइड वाले को हम प्लूरोन कहते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है दो सेगमेंट के बीच में, कोई भी दो सेगमेंट है उनके बीच में कोई भी मेम्ब्रेन है, एक सेगमेंट मान लिया ये आ गया, फिर अगला सेगमेंट इसके बाद ये आ गया मान लिया। ठीक है, इनके बीच में जो जो लेयर्स का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन, जिसे हम कंजक्टिवा भी कहते हैं। ठीक है, कंजक्टिवा और इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन होती है ये। कोई भी दो सेगमेंट के बीच में मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी आपको। अब बीच वाला हमारा रीजन आता है थोरेसिक रीजन। ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और जिसे हम पहला वाला जो सेगमेंट है वो होता है प्रोथोरेक्स, फिर होता है हमारा मीजोथोरेक्स, फिर होता है हमारा मेटाथोरेक्स। प्रो, मीजो, मेटा, पीछे आप थोरेक्स लगा देना। जो प्रत्येक सेगमेंट होता है उसमें एक पेयर होता है लेग का। एक पेयर होता है हमारा प्रोथोरेक्स में, जिसे हम प्रोथोरेसिक लेग कहते हैं उन लेग्स को। फिर हमारी मीजोथोरेसिक लेग आती हैं जो मीजोथोरेक्स पे प्रेजेंट होती हैं। फिर हमारी मेटाथोरेसिक लेग आती हैं जो हमारी मेटाथोरेक्स पे प्रेजेंट होती हैं। 3 टोटल पेयर हो गए। 2 पेयर होते हैं हमारे विंग्स के मोस्टली, एक पेयर होता है हमारा मीजोथोरेक्स पे, यानी जो आगे वाला जो प्रोथोरेसिक रीजन है वो विंगलेस होता है, उसके ऊपर कोई विंग प्रेजेंट नहीं होती। प्रोथोरेक्स पे कोई विंग नहीं होती। मीजोथोरेक्स पे एक पेयर होता है जिसे हम फोर विंग्स भी कहते हैं, और एक पेयर होता है हमारा मेटाथोरेक्स पे जिसे हम हाइंड विंग्स। आगे वाले विंग्स होती है मीजो पे और पीछे वाली होती है हमारी मेटा पे। डोर्सल पार्ट होता है जो प्रोथोरेक्स का, इसे हम प्रोट्यूनम भी कहते हैं। जो ऊपर मैंने दिखा था ना, ये डोर्सल वाला रीजन हो गया, ट्रगम कहते हैं जिसे हम। जो डोर्सल वाला पार्ट होता है इसे हम प्रोथोरेक्स में क्या कहते हैं, प्रोट्यूनम भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ड शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ आसानी हो गया आपको। ये देखो, ये वाला रीजन हो गया हमारा हेड। ठीक है, हेड रीजन हो गया। ये वाला हो गया हमारा थोरेक्स, थोरेसिक रीजन जो बीच वाला हो गया। ओ, ये यहाँ तक हो गया ये थोरेसिक रीजन। ये जो विंग्स प्रेजेंट है ना, लगभग यहाँ तक हो गया, क्योंकि लेग्स भी है ना। और ये हमारा हो गया अब्डोमन, जो ये पीछे वाला है लेग्स को छोड़ के, ये वाला थोरेसिक रीजन हो गया। ये बेसिकली 6 उससे मिलके बना होता है सेगमेंट्स जो फ्यूज्ड होते हैं आपस में, क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें बता नहीं सकते। इसमें 3 हो गए, प्रो जो आगे वाला रीजन हो गया, मीजो ये वाला हो गया, और मेटा ये वाला हो गया। प्रो, मीजो और मेटा। ठीक है, और ये हमारा अब्डोमन हो गया जो 10 से 11 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें हमारा कंपाउंड आइज भी होता है हेड रीजन में, और एंटीना भी होते हैं ये सामने वाले, और ये मैंडिबल्स, मैक्सिले जो जो भी हैं। इसमें अगर आप देखो, प्रो में एक पेयर ऑफ लेग है, एक उस साइड भी है लेग इसमें। इसमें एक लेग है मेटा मीजो में, और उस साइड भी है। और इसी तरह ये वाली लेग होगी जिसे हम हाइंड लेग भी कहते हैं, ये एक मेटा में है, एक उस साइड भी है। विंग की अगर हम बात करें तो देख, प्रोथोरेक्स पे कोई विंग है नहीं है, मीजो पे है एक पेयर ऑफ विंग्स और एक मेटा पे है,
और अबडोमेन पे कोई लोकोमोशन नहीं होती, यानी कोई लैग वगैरह कुछ नहीं होता इसके ऊपर। ठीक है, इससे आप समझने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं अबडोमेन रीजन की। अबडोमेन रीजन हमारा 10 से 11 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर कोई जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट नहीं होती। इसमें जो 11th सेगमेंट होता है, जिसे हम ट्रू एब्डोमेन सेगमेंट भी कहते हैं, इसके अंदर अपेंडिसेस होते हैं। अपेंडिसेस मतलब जो आउटग्रोथ होती है बॉडी की, जिसे हम सरसी भी कहते हैं। जो हमारा एनएस होता है वो टेल्सन पे, टेल्सन एक थोड़ा मॉडिफाइड रीजन होता है जो लगभग लास्ट में ही प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, जो 8th से 9th सेगमेंट पे, 8 और 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड कौन सी बताई थी मैंने, जो नीचे वाली साइड होती है, जो ग्राउंड वाली साइड होती है। और जो हमारा मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ये हमारा अबडोमेन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इंसेक्ट बॉडी वॉल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज कंटिन्यूसली watch the videos for best preparation. Thank you.